नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज का दिन हम आपको एक ऐसे विधायक की करतूत और बयान के बारे में बताएंगे जिसके बयान के बाद बवंडर मच चुका है। जी हम बात कर रहे हैं दीपक मिश्र शाका की, जिनके बयान ने अब पूरे सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। दीपिका, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं पर यूं कहे कि शिकंजा कसा जा रहा है सागर, लेकिन उसके बावजूद भी इसके उलट बीजेपी विधायक ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे माफियाओं से मिलते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक, जी हां, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये दीपक मिश्रा उर्फ शाका की है। उनका एक विवादित बयान सामने आया जिसमें विधायक शिक्षा के मंदिर में एक समारोह में खुले मंच से कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा माफिया ब्रजेश सिंह देते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं विधायक महोदय की। देवरिया के बड़े बड़े उद्योगपति हमें पैसा देते हैं। चुनाव में मुझे 10 करोड़ रुपए मिले थे। इतना पैसा और वोट अभी तक किसी को नहीं मिला। बताया ये भी जा रहा है कि विधायक ने ये बयान पिछले हफ्ते एक विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। विधायक दीपक मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए पहले, और इसके बाद सवाल हम पूछेंगे मौजूदा सरकार से जो इस समय माफियाओं पर नकेल कसने में लगी है। ऐसे विधायकों पर अब नकेल कब कसी जाएगी जो खुले मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुनिए आप। 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है। उसके भी एक आदमी केडी सिंह के दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग। ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया, और बरहज के इतिहास में उतना वोट दिया जितना न उग्रसेन सिंह पाए थे, न जदुनंदन शुक्ल पाए थे, न दुर्गा मिश्र पाए थे, न मोहन सिंह पाए थे, न स्वामीनाथ पाए थे, न प्रेम प्रकाश सिंह, राम प्रसाद, दुर्गा मिश्रा, कोई नहीं पाया। वोट दिया 87,000 रुपया दिया, 10 करोड़, और उन सब पे भारी इस साका 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है। उसके भी एक आदमी केडी सिंह के दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग। ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया, और बरहज के इतिहास में उतना वोट दिया जितना न उग्रसेन सिंह पाए थे, न जदुनंदन शुक्ल पाए थे, न दुर्गा मिश्र पाए थे, न मोहन सिंह पाए थे, न स्वामीनाथ पाए थे, न प्रेम प्रकाश सिंह, राम प्रसाद, दुर्गा मिश्रा, कोई नहीं पाया। वोट दिया 87,000 रुपया दिया, 10 करोड़, और उन सब पे भारी इस साका जैसे तुच्छ अनाथ के प्रति आपका जो प्रेम है, स्नेह है, जो आपका आशीर्वाद है, उससे बड़ी पूंजी मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकती। आप मुझ पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा जब भी जहां आप मुझे पुकारेंगे। साका तो सेवक है आपका। फिर कह रहा हूं कि साका साधन के लिए कुछ नहीं करता, साका सेवा के लिए सब कुछ करता है। 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत। तो सुना आपने, साफ तौर पर दीपक मिश्रा खुले मंच से ये बात कहते नजर आए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि शाका अपने लिए कुछ नहीं करता। हालांकि इस बात की डींगे हाँकने से वो नहीं चूके किस तरीके से साफ तौर पर उनको जो पैसे दिए गए हैं वो माफिया डॉन देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स भी कि आखिर ये शाका बाबा कौन। बरहज विधानसभा सीट से विधायक मौजूदा समय में इस क्षेत्र से इनके पिता भी कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी वो रह चुके हैं। तो सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी फोन लाइन पर। उदय जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। उदय जी, बीजेपी के विधायक जी तो खुले में कह रहे हैं कि हमें माफिया लोग पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक बड़ा मुद्दा मिल गया आप लोगों को चुनाव से पहले। नहीं, बीजेपी के विधायक जिन माफियाओं का नाम ले रहे हैं वो भाजपा के नेता भी हैं। तो उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि सारे माफिया सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धन का प्रयोग कर रही है राजनीति में, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रही है, वो भी इनके बयान से स्पष्ट है। जनता से वसूली की जाएगी, जो वसूल पैसा नहीं देगा उसको उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, और जो पैसा देगा उसे और पैसा कमाने की छूट मिलेगी। ये जो साका विधायक साका जी का स्टेटमेंट है वो एकदम जमीनी सच्चाई है।
सारी भारतीय जनता पार्टी पैसा उगाने में लगी है और सारे माफिया उसके संरक्षण में कमाई कर करके दे रहे हैं। लेकिन उदयवीर जी जरा ये भी बताइए ना कि समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल भी है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्यों सड़कों पर नहीं उतरती? यदि ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं या विधायक हैं वह माफिया हैं या माफियाओं को संरक्षण देते हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्यों सामने नहीं आती है? समाजवादी पार्टी जब जहां जैसी मौका होता है उसका प्रदर्शन करती है, विरोध करती है, सदन में सवाल उठाती है, सदन के बाहर उठाती है। और हमारी पार्टी लगातार ये कहती रही है। चलिए ठीक है उदय जी, लौट कर आऊंगा। अखिलेश जी भी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस के। अखिलेश जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया। अखिलेश जी देखिए, अब चेहरा उजागर हो रहा है धीरे धीरे बीजेपी का। विधायक जी तो खुले मन से कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए तो हमें ऐसे ही मिल जाता है, 51 लाख रुपया हमें माफिया डॉन देते हैं, 51 लाख रुपया और कहीं से आता है। तो खुद को पाक साफ कहने वाली दूध की धुली हुई बीजेपी देखिए किस तरह से आम जनता के सामने बोल रही है। नहीं, ये तो फैक्ट हर कोई जानता है कि बस इनके यहाँ जो है जो माफिया है वो या तो सत्ता के साथ है, तो सत्ता के साथ नहीं है, उनको वो तो पुलिस के टारगेट पे हैं। तो वो खुद इसी बात को स्वीकार रहे हैं माननीय विधायक जी। जो कहा जाता है कि क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे बताना चाहिए जी कि वो अब क्या कर रहे हैं, उनका इस पे क्या जवाब है। प्रदेश के डीजीपी को बताना चाहिए कि जो आरोप लगते रहे और जो आरोप मुंह में दम है कि बीजेपी माफियाओं की सरपरस्ती करती है, वो साबित खुद स्वीकार रहे हैं। तो अखिलेश जी आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से बीजेपी लगातार मोर्चा खुले हुए है, माफियाओं के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था ना, लेकिन अब इस बार हो रहा है, तो यहाँ कांग्रेस क्या करेगी? अब क्या आप सड़कों पर उतरेंगे? अभी तक चूंकि सड़कों से कांग्रेस नदारत रही है। जी कहाँ शिकंजा कसा जा रहा है? पिछले 8 साल से तो आप लोग रोजाना आप लोग बीजेपी कहती है कि सब ध्वस्त कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। फिर बीजेपी कहती है और आप लोग कहते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है वो जेल में बैठ कर। दोनों में से कौन सी बात सही है? आप ही लोग बताते हैं कि आप ही अभी बता रहे हैं कि सब शिकंजा कसा जा रहा है। आप ही बताते हैं कि जेल में बैठ करके सरकार बताती है कि जेल में बैठ के अपना साम्राज्य चला रहा है, सब कुछ कर दे रहा है। गुजरात के जेल में बैठ के कर दे रहा है, वहाँ भी इन्हीं की सरकार है। तो बिना जेल में बैठ करके जो इस तरह से सब पूरा साम्राज्य चला रहा है, बिना सरकार की मदद से तो नहीं चला सकता ना। यही तो बात वो कर रहे हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी एक मिनट रुकिए बोलिए। जो ये इलाहाबाद वाली घटना है उसमें उनके परिजनों की कोई अरेस्टिंग हुई? 2 महीने हो गए ना। जो लोग फरार हैं कोई पकड़ में आया? किसी पे कार्रवाई हुई? इससे बड़ा मिली भगत के प्रूफ और क्या चाहिए? और क्या प्रूफ चाहिए कि ये सरकार मिली भगत करती है क्रिमिनलों के साथ, सिर्फ दिखावा करती है आप लोग के सहयोग। जो गुजरात में बंद है, जो तमाम जेलों में बंद है, रोज सरकार कहती है कि रोज सरकार के मुखिया का बयान आता है कि समाप्त कर दिया, तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, अरबों की संपत्ति गिरा दी, करोड़ों का अटैचमेंट कर दिया। फिर दूसरे दिन कहते हैं कि बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, पूरा साम्राज्य चला रहा है। और जो लोग इतने सरेआम इतने बड़ा आप अखिलेश जी हम सभी बातें आपकी मान भी लें, हमारा तो काम है बताना। बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जो भी करेगी, अच्छा बुरा कैसा भी, वो मीडिया का काम है बताना। लेकिन इस बीच चूंकि आप बहुत समय से सत्ता से दूर है ना, आप क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी लौट कर आऊंगा। अश्वनी शाही जी जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी के। अश्वनी जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। क्या अश्वनी जी, ऐसे ऐसे विधायकों को भी आप रखे हैं क्या पार्टी में जो बता दे रहे हैं कि हमें डॉन लोग पैसा दे रहे हैं? बताइए, पूरी पोल खोल के रख दी है। देखिए, मैंने अभी इनका बयान सुना नहीं है और आप चलिए 1 मिनट सर, डॉन सर बयान प्ले कर रहा हूँ, लाइन पर रहिएगा, फोन बस मत काटिएगा। 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह खड़े थे दरवाजे पर। और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग? ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया। अश्वनी जी क्लियर हो गया कि अभी फिर से एक बार प्ले करवाऊं सर?
नहीं नहीं, एकदम क्लियर है। माननीय विधायक जी ने जो कहा है उसका परिप्रेक्ष्य समझिए कि किस तरीके से उन्होंने चंदा मांगकर चुनाव लड़ा। अच्छा, वो अच्छा। वहाँ के धन पशुओं की बात कर रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत सर मामला अब है, ये कौन दिन उनको भी आ गए चंदा क्या देता कि है, आप कौन लोग नहीं को देता डॉन है। लोगों से चंदा लेना पड़ेगा? सर इतने बुरे दिन आ गए क्या बीजेपी के? नहीं, बीजेपी और व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने वाले जो पार्टी के वो लोग हैं, उनके व्यक्तिगत नाम पर भी आता है। ये बीजेपी के नाम पर चंदा नहीं जाता है, ये समझने वाली बात है। हाँ। ये व्यक्तिगत लोग, उन्होंने व्यक्तिगत उनके चीज है, उनका चुनाव था। अब वो ब्रजेश सिंह पैसा दें, उनको अश्वनी शाही पैसा दें, आप पैसा दें, ये चंदे के रूप में होता है। और अगर किसी ने कुछ किसी परिप्रेक्ष्य में अगर कह दिया तो उसका इस तरीके से राजनीतिक करना मुझे नहीं लगता है। अश्वनी जी, अगर दीपक जी यानी कि शाका बाबा जिनको लोग कहते हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि माफिया डॉन ब्रजेश हमें 51 लाख रुपए दिया था चुनाव लड़ते वक्त, तो आप कह रहे हैं कि ये चंदा है, डॉन से चंदा वो ले सकते हैं? अभी कोई और पार्टी अगर ले तो सर आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, आपकी बात सत्य है। 51 लाख अगर ब्रजेश सिंह ने उनको चंदा दिया है, वो माननीय विधायक हैं आज, तो इस पर ये संज्ञान एजेंसियां लेंगी कि भाई उन्होंने कहाँ से दिया, उनका देने का स्रोत था क्या था, इनका लेने का स्रोत क्या था। वो तो हमारा आपका काम नहीं है, वो चंदा कोई भी ले सकता है। नहीं सर, हमारा काम है सर सवाल पूछना, सर हमारा काम है सर, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अगर उस पर कहीं कोई संदेह की स्थिति होगी तो एजेंसियां काम कर रही हैं और एजेंसियां उनको यानी कि अपनी बेबाक बयानबाजी से ये जनता के सामने ऐसे ही सामने आते रहेंगे और आप सपोर्ट करते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी उन पर, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कुछ भी नहीं करेंगे आप इसमें? जी देखिए, ये भैया ऐसे ही आपके कहने पर हम किसी अपने माननीय हमारे कहने पे क्यों सर? हमने कहा हमारे कहने पे, हम तो आपको बयान सुना रहे हैं भाई। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? अखिलेश जी कांग्रेस के नेता भी फोन लाइन पर है। अश्वनी जी रुकिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी बोलिए। अरे ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या होगा? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम माफिया डानों से पैसा लेने में कोई हद नहीं है। चाहे इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो, आता होगा। तो किसी दिन कोई इंटरनेशनल डांस से पैसा लेने के स्वीकार आएगा, उसको भी बताएंगे हाँ सही है। तो ये तो खुद स्वीकार रहे हैं, जो इनकी करनी है खुद ही बता रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। अच्छा है, उसको पार्टी स्वीकार रही है। बीजेपी जब पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है तो ये उसकी पॉलिसी है, तो उसमें क्या करना है? जो उनकी पॉलिसी है उसको पार्टी का, बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि कोई बुराई नहीं, अच्छा ही है। ये तो जनता कहती है कि माफिया क्रिमिनलों के साथ है बीजेपी, जो इनको पैसा दे वो सब कुछ अच्छा है, जो उनको सेक्टर देते हैं। वही बीजेपी के कई लोगों ने भी बार बार आरोप लगाए हैं कि ये इतना माफिया तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो एक एक करके उजागर होता जा रहा है। अच्छी बात है, कम से कम स्वीकारा तो इन्होंने एकदम बेबाकी से कि हम दानों से भी पैसा देते हैं और कोई अपराध नहीं है, कोई गलत बात नहीं। इसके लिए तो इनके सफाई दे रहे हैं। अखिलेश जी सफाई देना चाह रहे हैं। अश्वनी जी कुछ बोलिए। अश्वनी जी, मैं अखिलेश जी उसी जिले के विधायक हैं जहाँ के माननीय साका जी हैं। भैया अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं और ये वही जिले से विधायक रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये उस मुस्लिम जो क्या कहते हैं वो प्रवचन देता है, जो उससे अगर कांग्रेस पैसा लेती है, चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा आता है, उस पर क्या कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी माननीय विधायक हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय, ये लोग पैसा लेते, जाकिर नाइक से पैसा लेते हैं, वो अपराधी और आतंकवादी है। ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा उनकी भी बात भी सुन जी। चलिए विवेक पायलट हैं फिलहाल फोन लाइन पे, सपा के प्रवक्ता। विवेक जी, अब सीना चौड़ा करके आप लोग चल सकते हैं सर, क्योंकि बीजेपी बार बार आप लोग पे आरोप लगाती रही ना कि आप लोग माफियाओं के साथ हैं। बीजेपी भी 51 लाख अब ले रही है सर। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को उठाती रही है, क्योंकि पूर्वांचल में जितने बड़े माफिया हैं हमने पहले भी देखा है, जिनके ऊपर इनाम भी थे, वो पुलिस अधीक्षक और आप डीएम के सामने क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। उनको कोई देखने वाला नहीं था, ना उनपे कोई उंगली उठा रहा था। लेकिन आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद ही खुलासा कर दिया, और जिनके बारे में बात हो रही है उनके ऊपर 107 केस हैं, जिसमें 57 केस हत्या के हैं। लेकिन वो आराम से घूम रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में तो माफिया या तो छोड़ के भाग चुके हैं या तो स्वर्ग लोक जा चुके हैं। अभी तक अतीक अहमद ने जो कांड किया है प्रयागराज में, अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं बताइए। पुलिस अभी भी खाली हाथ है। 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस। विवेक जी, ये भ्रम क्यों फैला? साका जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं? आप हत्या के मुकदमे कितने बोल रहे हैं? क्या भ्रम फैला रहे हैं प्रभु? क्या? अरे आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब विवेक भाई। अब साका विधायक जी, साका जी जो है हमारे दीपक जी साका की बात हो रही है। मैं ब्रजेश सिंह जी की बात कर रहा हूँ, जो आपके एमएलसी हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा अच्छा, क्षेत्र से ठीक है। हैं। मैं उन महानुभाव की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर 107 मुकदमे हैं, जिसमें 57 मुकदमे हत्या के हैं। लेकिन विवेक जी साफ तौर पर यहाँ पर खुद यहाँ पर एक विधायक कहें कि हम तो भाई माफिया डॉन से पैसे लेते हैं, 51 लाख रुपए उन्होंने हमें दिए हैं, 51 लाख देवरिया के व्यवसायी दे रहे हैं, यानी कि मेरा खजाना तो ऐसे ही भर जाता है और इन्हीं के बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये सही है? देखिए, हो सकता है जो ये विधायक जी हो ये ब्रजेश सिंह से भी बड़े माफिया हो, क्या पता। इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ब्रजेश सिंह जो इतने बड़े माफिया डॉन हैं वो इनको ये इतना तो पैसा आप क्यों दे रहे हैं? मुख्तार अतीक को प्रश्रय देने वाले आप लोग हैं प्रभु। कहाँ बड़े माफिया वो ये ठीक है अश्विनी जी, अश्विनी जी हम क्या हैं जी अश्विनी जी हम मान ले क्या आप ये कह रहे हैं कि बढ़ावा बीजेपी दे रही है, तो शुरुआत तो क्या समाजवादी पार्टी ने की थी? समाजवादी पार्टी तो गुंडों बदमाशों की पार्टी रही है, अतीक और मुख्तार की अरे पार्टी क्या है, इनकी गुंडा बात क्या कर रही बदमाश है? अब तो हम भी ये कह सकते हैं, अब तो विपक्ष भी ये बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं अश्विनी जी कि आप भी गुंडों को संरक्षण देते हैं, आप भी गुंडों को बढ़ावा देते हैं। अश्विनी जी, अश्विनी जी गुंडों की छाती पर मोहर लगा सुनिए, शैलेश जी सुनिएगा, शैलेश जी सुनिए, विवेक अश्विनी जी आप अभी दीपक मिश्र जी के बयान के बाद भी खुद को आप दूध का धुला हुआ कह रहे हैं, आप खुद को आप कह रहे हैं कि बहुत हम पाक साफ है सर, आप ये कह रहे हैं कि गुंडों को संरक्षण हम नहीं देते हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, जो उन्होंने कहा है अश्विनी जी हम वही सुना रहे हैं। हालांकि जो वो अपनी जुबान से जो अपने आपने फैसला सुना दिया। नहीं तो सर आप हैं क्या सीबीआई ईडी, आप हैं क्या? बयान हम लाइव सुना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? निंदनीय है। नहीं, बयानों से आप मुंह मोड़ रहे हैं क्या? निंदनीय है। नहीं, बयानों से आप मुंह मोड़ रहे हैं क्या? लेकिन नहीं अश्विनी जी, आपने जो आरोप अश्विनी जी लगाया है, एक सुनिए, विवेक जी सुनिएगा, विवेक जी सुनिए, आप आरोप नहीं विवेक जी सुनिए, अश्विनी जी आप जो है ना अश्विनी जी सुनिए सर, लगाकर मीडिया क्या सर सुनिए, खुलकर हम आवाज उठा दिए, दिक्कत हो रही है क्या? खुलकर हम आवाज उठा रहे हैं, दिक्कत हो रही है क्या आपको? संस्थाओं को काम करने दीजिए। नहीं, हम काम कर रहे हैं अपना, आप हमें हमारा काम मत बताइए। आप ही के नेता, आप ही के विधायक बता रहे हैं, खुले मन से बयान हम आपको सुना रहे हैं, तो सवाल सर ये बयान कोई बनावटी नहीं है, ये बयान बनावटी नहीं सुना रहा हूँ अश्विनी जी, ये बयान मैं बनावटी नहीं सुना रहा हूँ। आप मीडिया के आपका सवाल उठाना फर्ज है। नहीं तो ये बयान बनावटी नहीं है आपका सर, जवाब देना फर्ज ठीक है। जब कटघरे में खड़े होंगे तो सर दिक्कत होती है, एक बार फिर से बयान सुनाइएगा। सबसे छोटी बहन 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह के दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग? ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया। तो ऐसा है कि कई बीजेपी के नेताओं को बयान ये सुनाई नहीं दे रहा क्लियर कट, इसीलिए 2-4 बार और हम सुना रहे हैं लगातार। एक बार और प्ले कर दीजिए इसे। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह के दरवाजे पर, और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोडिया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा। अब हमसे क्या लड़ते ये लोग? ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया। तो अश्विनी जी सुन लिया होगा आपने, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ एक सेकंड में बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, हम अपनी बात रखेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जवाब देंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे जवाब देंगे। क्या आप अपने विधायकों को इतनी खुली छूट देते हैं? हम देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। आपका एकदम काम ठीक है, सवाल उठाना, आप मीडिया है, आप राष्ट्रीय चैनल है, बहुत बड़े चैनल है, लेकिन ये अधिकार नहीं किसी को आप आरोपी बता देंगे। आपके एंकर महोदय आरोपी बता रहे हैं। सर आरोपी नहीं, मैंने बयानों के आधार पर बोला है सर। अभी कोई सपा का नेता, कांग्रेस का नेता बयान दे रहे सर, आप लोग उसे मुद्दा बना देते हैं। हमने अगर सवाल पूछ लिया तो आप कह रहे हैं हम जज हो गए, सीबीआई है, सीआईडी है। अभी सर आपने खुद ही एक्सेप्ट किया सर टीवी पर कि हाँ अगर उन्होंने बयान दिया है तो ये गलत है, उसको संज्ञान में हम लेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी भी कह रहा हूँ तो सर हम भी वही कह रहे हैं सर, हम भी कह रहे हैं कार्रवाई करिए ऐसे नेताओं पर।
आपकी पार्टी की किरकिरी हो रही है सर, हमारी नहीं। आप बीच में बोलकर मेरी बात को दबाइए मत, बीच में बोलकर सत्ता की बात को चलिए दबाइए ठीक है मत। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय दिया अश्वनी जी आपका, विवेक जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय नीरज मिश्रा भी सहयोगी लाइव जुड़े हुए। नीरज, देखिए बीजेपी को तकलीफ तो होगी ना कि अगर उनके नेता लोग इस तरह बोल रहे हैं, हम टीवी पर अगर दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो देख रहे हैं आपकी क्या चल रहा है, और इस तरह से बयान दीपक जी का किस तरफ इशारा करता है और बीजेपी कटघरे में खड़ी हो रही है इससे। जी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह का ये बयान है कि 51 लाख रुपए ये देते हैं, इतने लाख रुपए ये देते हैं, कि मतलब एक विधायक को एक बाहुबली, वो खुद बता रहे हैं कि जो पैसा देता है वो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बाहुबली है, 51 लाख फला देते हैं धमाका। तो इससे आप क्या जनता में संदेश क्या देना चाहते हैं? आप सेवा के लिए आए हैं कि आप जो है अपनी पूरी जो बैंक की डिटेल है आप वो खोल के देख रहे हैं? आप इस चीज को सार्वजनिक करिए ना कि कौन कितना पैसा दे रहे हैं, सार्वजनिक करिए। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, आप जनता की सेवा के लिए हैं। वहां पर तमाम ऐसे संसाधन है, सरकार खुद आपको पैसा देती है 5 करोड़ रुपए विकास करने के लिए। तमाम ऐसे लोगों से अगर आप पैसे लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उनके लिए काम भी करना पड़ता है। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। हाँ। और खास तौर पर राजनीति में। और क्या इसका कोई लाभ भी वो उनको देते हैं या सिर्फ यूं ही पैसे उनको मिल जाते हैं? बिल्कुल इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस तरह के बयान कोई भी दे, अगर कोई बताता है, नीरज बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जो बोल है ना, ये समय समय पे सुनाई दे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता हैं, छुटभैया नेता भी हम कह दें, वो भी इतने बेबाक होकर सामने आ जाते हैं। यानी कुल मिला के वो मानते हैं सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, खुले मन से बोल रहे हैं साहब वो, और बीजेपी के नेता इस बात को मानते नहीं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि जो इस तरह के माफिया हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं जो कि समाज के लिए गलत है, उनको वो मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं। लेकिन अगर आप खुद बता रहे हैं फला माफिया, यानी आप उसे घोषित कर रहे हैं कि वो माफिया है और उससे आप पैसे भी ले रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ऐलान शायद इसीलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी पावर, कितनी ताकत है कि जो बड़े बड़े माफिया जिनके नाम से लोग डरते हैं और वो उनको अगर पैसा दे रहे हैं तो चलिए ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एक दिन पहले की और घटना आपको बता दूं, एक बीजेपी के नेता थे, एम्बुलेंस के आगे गाड़ी खड़ी कर दी है और एक पेशेंट की मौत हो जाती है। कई ऐसे छुटपुटिये नेता हैं जो आगे बीजेपी का झंडा लगाकर इस समय पूरे देश भर में गुंडागर्दी काटने में लगे हैं। तो बीजेपी से हमारी अपील है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाई जाए जो पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। दीपिका बिल्कुल, और इसमें कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम जनता हो, सभी बात कहेंगे। तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं और यूं कहें आला कमान है, उनको इस बात को सोचने की बहुत जरूरत है कि ऐसे नेताओं से कम दूरी बनाना बहुत जरूरी है। सागर, इसके साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही।